अमेरिका की प्रेडेटर ड्रोन डील फाइनल हो गई है $3 बिलियन का। 31 30 से 31 थोड़ा डील नेगोशिएट। भारत के प्राइम मिनिस्टर जो कि उनका विजिट है अब अमेरिका का, उससे पहले दोनों कंट्रीज के बीच जो इंटरेक्शंस हो रहे हैं, जो विजिट्स हो रहे हैं, वो तो अपनी जगह पर, लेकिन इसके साथ साथ बहुत बड़ी बड़ी डील सामने आ रही हैं, जिसमें ड्रोन्स डील कही जा रही है। फिर इस डील है 30, मतलब ये कि $100 मिलियन का एक ड्रोन हमें मिलने वाला है। यानी एक आर्टिकल पास हुआ जिसमें लिखा गया कि यूएसए के नए बेस्ट फ्रेंड से मिलिए, और वो और कोई नहीं, वो इंडिया था। और अब विजिट होने वाला है प्राइम मिनिस्टर मोदी का यूएस में, उसके हवाले से काफी ज्यादा प्रेज किया जा रहा है और ये भी बोला जा रहा है कि जियो पॉलिटिकल इश्यूज जो है अमेरिका के, वो अब भारत ही हल कर सकता है। भारत के बगैर वो इश्यूज हल हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो काफी ज्यादा तारीफ हो रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी की भी और भारत की भी। इसी के साथ साथ ये माना जाता है कि 30-30 घंटे तक ये ड्रोन जो है आसमान में उड़ सकता है। 30 घंटे। अब जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है, यूएसए के सैंक्शंस हमसे हटते ही नहीं और नरेंद्र मोदी से दोस्तियां खत्म नहीं होती। अभी 50,000 फीट की ऊंचाई पर ये उड़ान भरते हैं। जो कमर्शियल प्लेन्स होते हैं वो 30-35 हजार, ये 50,000 फीट की, यानी कि आपको नीचे से आसमान से पता भी नहीं चलेगा कि ये आपके ऊपर जो है थर्ड आई जो है वो आई इन द स्काई जो है वो घूम रही है और आपका पूरा रिकॉग्निशंस करके ये ले आता है। तो अमेरिका की प्रेडेटर ड्रोन डील फाइनल हो गई है $3 बिलियन का। 31 30 से 31 थोड़ा डील नेगोशिएट हुई, रीनेगोशिएट हुई, जो भी हुआ, लेकिन हाँ डील है 30, मतलब ये कि $100 मिलियन का एक ड्रोन हमें मिलने वाला है। ये प्रेडेटर ड्रोन जो है MQ-9 है। ये दरअसल MQ-9 रिपर ड्रोन अमेरिका ने बनाया था। ये अब से करीब 20-22 साल पहले की बात है जब ये बनाया था। इसका जो आर्म्ड वर्जन है, यानी कि जो अटैक करने वाला वर्जन है, उसको हम प्रीडेटर बोल देते हैं कि ताकि वो अटैक करता है। तो रिपर और प्रीडेटर ये डिफरेंस है MQ-9। वैसे बेसिकली जो ड्रोन था MQ-9 था, ये रिमोटली पायलटेड एरियल व्हीकल। ये ड्रोन वैसा ड्रोन नहीं है रोहित भाई, जो हम लोग पाकिस्तान से जो क्वाडकॉप्टर आते हैं या हम लोग अपने घरों में शादियां वगैरह होती हैं तो अपने पड़ोस में देखते हैं वो ऊपर उठता है कैमरे के साथ, वो ऐसा नहीं है। ये आपको एक बड़ा सा, बहुत बड़ा, ये आपको एक फाइटर जेट, छोटा फाइटर जेट मान सकते हैं, उस तरह का फाइटर जेट होता है ये। और इसमें कोई पायलट नहीं होता, इसीलिए इसका नाम दिया गया है रिमोटली पायलटेड एरियल व्हीकल। ये कोई छोटा कॉप्टर नहीं है, क्वाडकॉप्टर नहीं है, बड़े बड़े ड्रोन्स होते हैं जो अटैक करते हैं। अब सवाल ये है कि ये भारत के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट हो सकता है ये ड्रोन। तो अगर हम लोग बात करें तो इस वक्त जो है रोहित भाई, जो 3-4 साल पहले से जो नेगोशिएशन चल रही है उसमें हम लोग देख रहे थे कि भारत ने कहा कि 30 ड्रोन की जरूरत है, यूएवी की जरूरत है भारत को। ये ऑफर किया था, अमेरिका ने ऑफर किया था कि आप ये ड्रोन ले सकते हैं, क्योंकि जैसा हम लोग जानते हैं भारत अभी भी जो ड्रोन की जो टेक्नोलॉजी है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे है, कहीं पिछड़ा हुआ है उसमें। अभी तक हम अपना जो ड्रोन है, हमने हालांकि DRDO ने बनाया था, रुस्तम ड्रोन बनाया था, लेकिन उस तरह का ड्रोन जैसे ये प्रीडेटर ड्रोन है, बड़े ड्रोन, या जैसे टर्की का हमने लास्ट कुछ समय पहले देखा था बायरेक्टर ड्रोन जो है, उस तरह के ड्रोन जो है वो भारत अभी बनाने में थोड़ा सा कहीं पीछे रह गया। तो इसीलिए अमेरिका ने ये ऑफर किया था कि आप ये ड्रोन ले सकते हैं, हमसे ले सकते हैं। और इस तरह के 2 ड्रोन अभी भी लीज पर नौसेना ने, भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी ने लिए हुए हैं, जिनका इस्तेमाल जो है भारतीय नौसेना करती है इंडियन ओशियन, ये पूरे हिंद महासागर की सर्विलेंस के लिए। ये बेसिकली ISR है, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस। ये 3 मुख्य पार्ट है इस ड्रोन के। ये माना जाता है कि 30-30 घंटे तक ये ड्रोन जो है आसमान में उड़ सकता है। 30 घंटे, 50,000 फीट की ऊंचाई पर ये उड़ान भरते हैं। जो कमर्शियल प्लेन्स होते हैं वो 30-35 हजार, ये 50,000 फीट की, यानी कि आपको नीचे से आसमान से पता भी नहीं चलेगा कि ये आपके ऊपर जो है थर्ड आई जो है वो आई इन द स्काई जो है वो घूम रही है और आपका पूरा रिकॉग्निशंस करके ये ले आता है। तो ये ड्रोन है जिसकी डील की बात चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं, 22 तारीख को पहुंचेंगे वहां व्हाइट हाउस में। तो माना जा रहा है कि डील की घोषणा हो सकती है इसकी। अभी जो TAC हुई थी रक्षा मंत्रालय की, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, उसमें ये अप्रूव किया गया कि ये अभी पहले स्टेज है, AON, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, यानी रक्षा मंत्रालय ने अभी माना है कि हाँ आपको जरूरत है, तो उसके लिए हम आपको स्वीकृति देते हैं। अब आगे की प्रक्रिया आपको स्टार्ट करनी है इस डील के बारे में। ये कि हमारे हमसाया मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्राइम मिनिस्टर जो कि उनका विजिट है अब अमेरिका का, उससे पहले दोनों कंट्रीज के बीच जो इंटरेक्शंस हो रहे हैं, जो विजिट्स हो रहे हैं, वो तो अपनी जगह पर, लेकिन इसके साथ
साथ बहुत बड़ी बड़ी डील सामने आ रही हैं, जिसमें ड्रोन्स डील कही जा रही है। फिर इसके अलावा इसमें ये भी खबरें आ रही हैं कि जो माइक्रोन जो है वो स्पेंड कर रहा है कोई $1 बिलियन की एक चिप प्लांट के हवाले से, वो एक डील नजर आ रही है। फिर इसके अलावा असलहे की और बड़ी डील्स नजर आ रही है। तो साजिद साहब, एक ऐसा विजिट, क्या इससे पहले तो ये सोचा नहीं जा सकता था कि एक कंट्री के साथ एक विजिट से पहले इतने बहुत सारे कोई कंट्री जो है मुआहिदे कर सकता है? आप इसको कैसे देख रहे हैं? इस वक्त दोनों ममालिक के अंदर क्या हो रहा है, जियोपॉलिटिकल क्या हो रहा है इस वक्त पूरी एक खासकर उस रीजन में भारत के हवाले से मैं थोड़ी सी बताने की कोशिश करता हूं। मैं एक तो ये बताऊंगा कि मोदी साहब जब से प्राइम मिनिस्टर बने तकरीबन हर साल आते रहे हैं, लेकिन उनका ये पहला स्टेट विजिट है। और उनके इस विजिट से पहले जो, जिस तरह आपने खुद फरमाया है, लॉयड ऑस्टिन गए हैं जो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी हैं, वो गए भारत के दौरे पे, जैक सॉलिवन वो गए। और इस वक्त सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन है अमेरिका के लिए वो क्या है, इस रेसिप्रोकल बेसिस पे जो चीजें चल रही। अमेरिका की जरूरत इस वक्त सिर्फ अमेरिका की जरूरत ये है कि एक चाइना को उसको कन्फ्रंट करना और दूसरा भारत को रशिया से दूर करना। ये दो ऑब्जेक्टिव है सारे इस वक्त जो अमेरिकन ऑब्जेक्टिव है। अब उसमें भारत के लिए उसमें क्या है, भारत के लिए उसमें ये है कि पहले सबसे ज्यादा असला जो है भारत रशिया से लेता है। अब वो क्वालिटी ऑफ रशियन जो आर्मामेंट्स है वो अमेरिकन टक्कर की नहीं है। उनका गेन उसमें ये है कि एक वो अमेरिकन असला इनसे खरीद लेंगे और दूसरा उस असले के साथ यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि इंटरनेशनल जब ये ट्रेड्स होते हैं आपस में, ये खासकर लार्जर स्केल पर, तो उसका कंडीशन ये होता है इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स में, व्हेन यू बाय सम टेक्नोलॉजी, उसका कुछ हिस्सा टेक्नोलॉजी का आपने उनको आगे देना होता है साथ उस प्रोडक्ट के, क्योंकि उस प्रोडक्ट की मेंटेनेंस होनी है उस प्रोडक्ट को वहां चलाने के लिए। यानी एक आर्टिकल पास हुआ जिसमें लिखा गया कि यूएसए के नए बेस्ट फ्रेंड से मिलिए, और वो और कोई नहीं, वो इंडिया था। और मैं ये देख के शॉक्ड हो गई कि यूएसए कल तक हमारा दोस्त था, जब यूएसए के अंडर हम अभी भी है यूएसए के अंडर ही है, बट कल तक हम देखते थे कि यूएसए जो कि हमारे साथ बहुत फ्रेंडली था, मगर अब जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है, यूएसए के सैंक्शंस हमसे हटते ही नहीं और नरेंद्र मोदी से दोस्तियां खत्म नहीं होती। अभी हम लोगों ने रिसेंट एक वीडियो देखी थी जो कि बहुत वायरल हुई थी, जहां पर जो बाइडेन खुद आके नरेंद्र मोदी से मिले थे। तो वो तो पाकिस्तान के लिए बहुत शॉकिंग था कि जो बाइडेन जो कि हमारे सर पे हमेशा मुसल्लत रहते हैं और वो नरेंद्र मोदी से आके मिले हैं। तो इस एक खबर इंटरनेशनल मीडिया पे बड़ी ज्यादा आम हो रही है, पिक्चर काफी ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें इंडिया के नेशनल एनिमल बंगाल टाइगर को जो बाइडेन की पिक्चर के साथ मतलब एक साथ लगाया गया है, और ये बोला जा रहा है कि जो अब विजिट होने वाला है प्राइम मिनिस्टर मोदी का यूएस में, उसके हवाले से काफी ज्यादा प्रेज किया जा रहा है। और ये भी बोला जा रहा है कि जियोपॉलिटिकल इश्यूज जो है अमेरिका के, वो अब भारत ही हल कर सकता है, भारत के बगैर वो इश्यूज हल हो जाए ऐसा हो नहीं सकता। तो काफी ज्यादा तारीफ हो रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी की भी और भारत की भी। इसी के साथ साथ